हाय दोस्तों, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग का एक और मेमोरी बेस्ड टॉपिक देखने वाले हैं। व्हाट इज मंथली रिपोर्ट बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू फर्निश टू FIU IND रिपोर्ट्स पर्टेनिंग टू ट्रांजेक्शंस ऑफ प्रिस्क्राइब वैल्यू एंड वैल्यू एट प्रिस्क्राइब फ्रीक्वेंसी। यानी बैंकों को कुछ रिपोर्ट सबमिट करनी होती है FIU IND। FIU IND का मतलब होता है दोस्तों फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, IND हो गया आपका इंडिया। ठीक है, तो इसको बैंकों को रिपोर्ट सबमिट करनी होती है। ये जो आपका फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया है, इसको 2004 में इस्टेब्लिश किया गया था और ये डायरेक्टली रिपोर्ट करती है किसको? इकोनॉमिकल इंटेलिजेंस काउंसिल को, EIC, इकोनॉमिकल इंटेलिजेंस काउंसिल, जिसका हेड होता है आपका फाइनेंस मिनिस्टर, तो उसको ये डायरेक्टली रिपोर्ट करती है। तो बैंकों को फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट IND को रिपोर्ट करना होता है। इसका मेन काम यही होता है कि जो भी बैंक है, बैंकों से जो इन्फॉर्मेशन मिलती है कोई भी मनी लॉन्ड्रिंग की या कुछ टेररिज्म फाइनेंस की, तो उसको एनालाइज करना, ठीक है, ये इस यूनिट की जिम्मेदारी होती है। तो बैंकों को 4 रिपोर्ट्स इस यूनिट को देनी होती है। वो 4 रिपोर्ट्स कौन सी होती है, 1 बाय 1 देखेंगे। तो कब सबमिट करनी होती है? जैसे ही मंथ कंप्लीट होगा, नेक्स्ट मंथ की 15 तारीख तक बैंकों की रिपोर्ट्स देनी होती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर ये मार्च का महीना है तो पूरे मार्च महीने में जो भी ट्रांजेक्शन हुई उसकी रिपोर्ट 15 अप्रैल तक देनी होगी। तो नेक्स्ट मंथ, फॉलोइंग मंथ की 15 तक देनी होती है। तो कौन कौन सी रिपोर्ट्स होती है? पहला होता है कैश में जो भी ट्रांजेक्शन होती है, जो भी 10 लाख या उससे ज़्यादा की कैश ट्रांजेक्शन होती है एक मंथ में, चाहे उसमें सीरीज़ क्यों ना हो। सीरीज मतलब जैसे 2-2 लाख करके 5 की ट्रांजेक्शन हो गई। ठीक है, कैश डिपॉजिट या विड्रॉल होगा, वो सारी ट्रांजेक्शन अगर पूरे महीने में ऐड करके 10 लाख या उससे ज़्यादा आती है तो ये CTR रिपोर्ट कहलाएगी, कैश ट्रांजेक्शन रिपोर्ट। और ये रिपोर्ट बैंकों को FIU IND को भेजनी होती है। दूसरा है क्रॉस बॉर्डर वायर ट्रांसफ़र रिपोर्ट। तो कोई भी 5 लाख या उससे ज़्यादा अगर किसी भी फॉरेन करेंसी में हुआ, उसको इंडियन रुपये में ट्रांसफ़र करे, कन्वर्ट करे, और वो 5 लाख या उससे ज़्यादा आता है, ठीक है, चाहे इंडिया में पैसा आया या इंडिया से शुरू हुआ हो, मतलब इंडिया में या आया हो या भेजा गया हो, तो कोई भी क्रॉस बॉर्डर की जो ट्रांसफर्स होती है 5 लाख उससे ज़्यादा, वो रिपोर्ट भी देनी होती है। तीसरा आता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो नॉन प्रॉफिट है और उसको 10 लाख या उससे ज़्यादा का फंड मिलता है, ठीक है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को 10 लाख उससे ज़्यादा का फंड मिलता है, तो वो रिपोर्ट भी इनको देनी होती है। लास्ट है बैंकों को उनकी रिपोर्ट भी FIU को देनी होती है। और लास्ट है काउंटरफीट करेंसी रिपोर्ट। जो भी आपके करेंसीज होती है ना, जो नकली करेंसीज होती है, फेक करेंसीज होती है, कुछ फेक करेंसीज मिली है तो उसकी रिपोर्ट भी बैंकों को इनको भेजनी होती है। तो ये 4 टाइप की रिपोर्ट्स बैंक इनके साथ शेयर करता है। टोटल 4 टाइप्स की रिपोर्ट होती है। जितनी भी कैश ट्रांजेक्शन महीने में 10 लाख या उससे ज़्यादा की हुई है तो वो रिपोर्ट जाती है। क्रॉस बॉर्डर वायर ट्रांसफर, यानी 5 लाख या उससे ज़्यादा की अगर पेमेंट ट्रांसफर हुई है इंडिया में या इंडिया से बाहर कहीं फॉरेन कंट्री में आई है, बाहर से इंडिया में आई है, इंडिया से बाहर गई है, वो रिपोर्ट देनी होती है। नॉन प्रॉफिट को 10 लाख या उससे ज़्यादा का पैसा मिला होता है तो वो रिपोर्ट। और लास्ट में है आपकी फेक करेंसी रिपोर्ट।